Hello everyone, how are you all? This is Abdul Sattar and you are watching English with Sattar. आज हम टू एडवर्ब के बारे में बात करने वाले हैं. TOO. It is an adverb. इसका एक मतलब होता है भी, और इसका जब सेंटेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है, और जब सेंटेंस में हमें इसको रिमूव करना होता है तो हम इसे कैसे रिमूव करेंगे और क्या क्या इसके मीनिंग निकल कर आते हैं. Today's topic is ट्रांसफॉर्मेशन. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन हम किसको कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन में हम सेंटेंस को बदल देते हैं बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ इट. सेंटेंस के मीनिंग को बिना बदले हम सेंटेंस को बदलेंगे. और यहां पर जब TOO आ जाता है तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे. एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आमतौर से पूछा जाता है. एक सेंटेंस दिया जाता है, इसमें से हमने रिमूव करना पड़ता है TOO को. इसका एक मीनिंग होता है भी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूं या मुझको चाय पसंद है, और इस सवाल के जवाब में आप ये कहते हैं कि आई टू. मैंने कहा कि आई लाइक टी और आप अगर कहें आई टू तो इसका मतलब यह है कि मैं भी पसंद करता हूं. आप ये कह रहे हैं कि मैं भी पसंद करता हूं. तो टू का मतलब एक तो होता है भी, और एक इसका मतलब होता है नेगेटिव. एक इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव. नेगेटिव मीनिंग निकल कर आता है. देखिएगा यहां पर द फर्स्ट सेंटेंस, द टीचर इज टू ओल्ड टू टीच. टीचर इतना ज्यादा बूढ़ा है कि वह पढ़ा नहीं सकता. द टीचर इज टू ओल्ड, यहां पर इसका मीनिंग भी नहीं है, यहां पर इसका मीनिंग है टीचर बहुत ज्यादा बूढ़ा है, इतना ज्यादा बूढ़ा है टू टीच कि वो पढ़ा नहीं सकता. एग्जामिनेशन में आमतौर से इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं और हमें इन्हें रीराइट करना पड़ता है, दोबारा लिखना पड़ता है. इस टू को, दोनों टू को, एक तो प्रीपोजिशन है TOO और एक है हमारा एडवर्ब. इन दोनों टू को गायब करना होता है. वी हैव टू ओमिट इट. हमें इन्हें गायब करना पड़ता है और सेंटेंस को रीराइट करना पड़ता है, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग में जरा भी चेंज ना आए, इस बात का भी पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ता है. सो हियर वी गो. आवर फर्स्ट सेंटेंस इज द टीचर इज टू ओल्ड टू टीच. मैंने बता ही दिया है आपको कि इसका एक मीनिंग नेगेटिव होता है. टीचर इतना ज्यादा बूढ़ा है या बूढ़ी है कि वह पढ़ा नहीं सकती या पढ़ा नहीं सकता. तो इसको हम लिखेंगे the teacher is so, ये टू की जगह आ जाएगा यहां पर so old that. अब टीचर ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं. ही, अब चूंकि ये प्रेजेंट टेंस की कंस्ट्रक्शन है, इससे मालूम हो रहा है तो ही कैन नॉट या ही कांट, ही कैन नॉट टीच. The teacher is so old that he cannot teach. टीचर इतना ज्यादा बूढ़ा है कि वह पढ़ा नहीं सकता है. इस सेंटेंस में भी यही बात कही गई है और इस सेंटेंस में भी यही बात की गई है. यहां पर टू लिखा हुआ था और यहां पर हमने टू को गायब कर दिया, रिमूव कर दिया. और हमारा आज का टॉपिक भी यही है, हाउ टू रिमूव टू विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. The teacher is so old. ध्यान रखेंगे, the teacher is so old that he cannot. Cannot का ध्यान रखेंगे. जब यहाँ पर present tense यानी कि present में है ये sentence तो यहाँ पर cannot ही आएगा. He cannot teach. The next sentence is she was too old to walk. She was too old to walk. बताइएगा मीनिंग आप इसका क्या होगा? She was too old to walk. वह इतनी ज्यादा बूढ़ी थी, है नहीं, थी, क्योंकि वो बता रहा है कि पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट का रेफरेंस देकर हम बात कर रहे हैं. शी वॉज टू ओल्ड, वह इतनी बूढ़ी थी, टू वॉक, कि वह चल नहीं सकती थी. चल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती है नहीं, चल नहीं सकती थी. तो हाउ टू मेक दिस सेंटेंस? शी वॉज, टू की जगह क्या लिखते हैं? सो ओल्ड, इतनी बूढ़ी थी. दैट शी, अब चूंकि ये पास्ट वाला सेंटेंस है, वॉज से मालूम हो रहा है, वॉज से मालूम हो रहा है दैट शी वॉज सो ओल्ड दैट शी कुड नॉट, क्या बन जाएगा? कुड नॉट वॉक.
जो प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस होंगे उनमें आएगा कैन नॉट, और जो पास्ट वाले सेंटेंस होंगे उनमें आएगा कुड नॉट, और जो प्रेजेंट वाले सेंटेंस होंगे वो इज एम आर से मालूम हो जाएगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जो पास्ट वाले सेंटेंस होंगे उसमें वॉज या वर से हो जाएगा, या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म उसमें इस्तेमाल होती हुई दिखाई देगी. नाउ हियर द थर्ड सेंटेंस, द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक. द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक. दूध इतना गर्म है किसके लिए? मेरे लिए, कि मैं इसको पी नहीं सकता. दूध मेरे लिए इतना गर्म है कि मैं इसको पी नहीं सकता. तो इसको हम बनाएंगे द मिल्क इज सो हॉट. टू की जगह क्या आता है? सो हॉट दैट आई, क्योंकि यहां मी था ना, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, और आई टी इट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट. द मिल्क इज सो हॉट, दूध इतना गर्म है, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, कि मैं इसको पी नहीं सकता हूं. इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज the news is too good to be true. Very important sentence. It always, most of the time, comes in the examination. The news is too good to be true. खबर इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो सच्ची नहीं हो सकती. अगर किसी दिन मान लीजिए आपसे कोई ये कह दे एग्जामिनेशन के बाद कि आपके 100% मार्क्स आने वाले हैं उन सब्जेक्ट्स में जिनमें आपका पेपर भी अच्छा नहीं हुआ है, तो ये खबर कैसी होगी? इतनी अच्छी कि सच्ची नहीं हो सकती. द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू. खबर इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो सच्ची नहीं हो सकती. द न्यूज इज सो गुड. अब न्यूज के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इट कैन नॉट बी ट्रू. खबर इतनी ज्यादा अच्छी है कि सच्ची नहीं हो सकती. Is it clear? The principal was too busy to attend the meeting. ये डबल ओ है यहाँ पर. The principal was too busy to attend the meeting. Principal इतने ज्यादा मसरूफ थे, व्यस्त थे कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सके थे. ये कर सके थे ही है, was से मालूम हो रहा है. तो how to make this sentence? How to remove to? The principal was so busy. टू का हमने क्या किया? so busy that. अब प्रिंसिपल तो कोई भी हो सकता है, she भी हो सकता है और he भी हो सकता है. that she was है तो क्या आएगा? कैन नॉट आएगा या could not आएगा? that she could not she मान लेते हैं हम, could not attend the meeting. Is it clear? बहुत आसान है टू को रिमूव करना, और एग्जामिनेशन में बता रहा हूं मैं आपको बार बार कि ये पूछा जाता है. इसमें ऐसे ही पूछते हैं कि रिमूव टू फ्रॉम द सेंटेंस. राइट? इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट. सेंटेंस पे जरा गौर करिएगा आप. क्या कहा जा रहा है सेंटेंस में? कि इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट. कभी भी इतनी देर नहीं होती कि किसी भी चीज की शुरुआत ना की जा सके. इट इज नेवर टू लेट, कभी इतनी देर नहीं होती टू स्टार्ट कि इंसान किसी चीज की शुरुआत ना कर सके. आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. राइट? तो इट इज नेवर सो लेट. हमें मालूम ही है कि टू की जगह हम आमतौर से सो का इस्तेमाल करते हैं. इट इज नेवर सो लेट दैट. कभी इतनी देरी नहीं होती कि शुरुआत ना कर सके. कौन शुरुआत ना कर सके? इस सेंटेंस में तो मेंशन नहीं है, ना तो इसमें ही है, ना इसमें शी है, ना ही किसी का नाम है. तो ये बात जनरली सभी पर लागू होती है. ना ही पर लागू होती, ना शी पर लागू होती, ना यू पर, ना दे पर, सब पर लागू होती है. तो इट इज नेवर सो लेट दैट, कभी भी इतनी देर नहीं होती कि कोई शुरुआत ना कर सके. ही नहीं, शी नहीं, यू नहीं, कोई भी. तो कोई भी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वन कैन नॉट स्टार्ट.
It is never so late that one cannot start. यहां पर वन आएगा, ये ध्यान दीजिए, सेंटेंस इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के। नेक्स्ट देखिए, द ड्रेस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। ये पोशाक, ये ड्रेस इतनी ज्यादा कॉस्टली है कि इसको खरीदा नहीं जा सकता, यानी कोई भी इसको खरीद नहीं सकता, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ भी ही का इस्तेमाल नहीं हुआ है, शी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, दे का, यू का। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि ड्रेस इतनी ज्यादा कॉस्टली है कि तुम इसको खरीद नहीं सकते, या वह इसको खरीद नहीं सकता, या वे इसको खरीद नहीं सकते। यहाँ पर जनरली कहा गया है कि कोई भी इसको खरीद नहीं सकता। द ड्रेस इज सो कॉस्टली, सो कॉस्टली। अब जब कोई भी हो गया तो क्या आएगा? one cannot purchase it, one cannot purchase it, it आया है ड्रेस के लिए। the dress is so costly that one cannot purchase it. Is it clear? The next one is, it is too cold to go out and play. इतनी ज्यादा ठंड है, it is too cold, इतनी ज्यादा ठंड है, to go out and play, कि बाहर जाकर खेला नहीं जा सकता। कौन बाहर जाकर नहीं खेल सकता? क्या इसमें बताया गया है? इसमें नहीं बताया गया है। इसमें जनरली ये कहा गया है कि कोई भी बाहर जाकर नहीं खेल सकता, इतनी ज्यादा ठंड है। तो ये बनेगा, इट इज सो कोल्ड दैट वन, यहां ही वन आएगा, वन कैन नॉट गो आउट एंड प्ले, कि कोई भी बाहर जाकर नहीं खेल सकता। ये सब पर लागू है बात, किसी खास की बात नहीं करी गई है। इट इज सो कोल्ड दैट वन, और जब सब पर लागू होती है तो क्या इस्तेमाल करते हैं? ही नहीं करते, शी नहीं करते, दे नहीं करते, वन करते हैं। वन कैन नॉट गो आउट एंड प्ले, कि कोई भी बाहर जाकर नहीं खेल सकता। द क्लास इज टू नॉइजी, इस सेंटेंस को जरा देख लीजिएगा। यहां पर एक ही बार टू आया है, और वो भी डबल ओ वाला, यानी कि एडवर्ब आया है। हर सेंटेंस में दो बार आया है TOO, और यहां पर एज ए प्रीपोजिशन, यहां पर भी दो बार आया है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही बार है। इस तरह के सेंटेंसेस भी आ जाते हैं। इसका मतलब है द क्लास इज टू नॉइजी का मतलब है क्लास बहुत ज्यादा शोर वाली है, इतनी ज्यादा शोर वाली है कि उसको बर्दाश्त करना जरा मुश्किल है। जितनी लिमिट शोर मचाने की होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा क्लास शोर मचा रही है, ये मतलब है। तो एक ही बार टू आता है तो इसको हम बनाते हैं, द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी, एक्सट्रीमली नॉइजी, एक्सट्रीमली नॉइजी। एक ही बार जब टू आता है तो हम क्या लिखते हैं? एक्सट्रीमली नॉइजी, द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी। एक तरीका और है इसको बनाने का, मैं बताता हूं। द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि एक जो लिमिट होती है शोर मचाने की, उससे कहीं ज्यादा शोर मचा रही है क्लास। द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इसके लिए आपको ये पूरा फ्रेज याद करना पड़ेगा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और ये वाला सेंटेंस जरा आसान है, एक्सट्रीमली नॉइजी, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर दोनों कर सकते हैं तो दैट्स वेरी गुड, और अगर मुश्किल लग रहा है तो एक्सट्रीमली वाला ही ठीक है आपके लिए। और लास्ट वाला है, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। सवाल जो है वो इतना मुश्किल है कि इसको हल नहीं किया जा सकता। कौन नहीं कर सकता भाई हल? इसमें तो ही दिया नहीं, न इसमें शी दिया, तो इसमें यानी सब पर लागू है, कोई भी इसको हल नहीं कर सकता। ये सब के लिए एक मुश्किल सवाल है, ये मतलब है इस बात का। तो द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट that one cannot solve it, one cannot solve it। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, एक्सरसाइज बुक में दी हुई है, मैं दूंगा आपको करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करिएगा। कम से कम वीडियो को 2 बार देखें, अगर पसंद आए
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।